सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, रचनानुवाद कौमुदी की लाइव कक्षा संख्या आज हम 220 को पढ़ने जा रहे हैं। 219 कक्षाओं को पढ़ा दिया है मित्रों, और अब आज हम 220वीं कक्षा को पढ़ेंगे। छंद की 2 कक्षाएं हो गई हैं और तीसरी कक्षा को आज पढ़ेंगे। छंद का जो सामान्य परिचय था और कुछ विशेष बातें थी गण आदि की, उनको सबको मैंने 2 कक्षाओं में आपको समझा दिया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे छंदों के लक्षण। इस पुस्तक के अंदर, रचनानुवाद कौमुदी के अंदर जितने भी छंद दिए हैं, के अंदर सभी छंद नहीं दिए, विशेष छंद दिए हैं जिनका प्राय करके जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें प्रयोग होता है, उनमें आता है प्रश्न के रूप में, अथवा सामान्य श्लोक होते हैं उनमें बनाने के लिए कार्य आते हैं। तो जो विशेष प्रचलन में छंद हैं उनको इन्होंने इस पुस्तक में रखा है, उनको ही मैं पढ़ाऊंगा। एक अलग से छंद की कक्षा आगे कभी चलाऊंगा, तब उसमें पूरा पिंगल कृत जो छंद है उसको आपको पढ़ाया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये छंद की है, इसमें पिंगल कृत पूरा छंद है। ठीक है, तो इसके लिए एक छंद की अलग से कक्षा चलाएंगे, परंतु अभी अलग से कक्षा तो पढ़ने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि जब मैं पूरा इसको पढ़ाने लगूंगा तो कुछ बहुत सारी चीजें इसमें कठिन आती हैं। तो वो चीजें तब समझ में आती हैं जब आपका थोड़ा व्याकरण भी अच्छा हो, व्याकरण भी अच्छा हो। तो अभी आपके लिए जो उपयोगी छंद हैं उनको इसमें पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिएगा। तो आज हम देखते हैं डॉक्टर कपिल देव जी महाराज जी के अनुसार क्या कहते हैं, छंदों के लक्षण और उदाहरण। उदाहरण माने एक छंद का एक श्लोक दे देंगे, है? उस छंद का वो श्लोक एक दे देंगे, बाकी बहुत सारे मिलेंगे, साहित्य में पढ़ते हैं। सबसे पहले इन्होंने छंद रखा है मित्रों, सबसे पहला छंद है आर्या छंद। नंबर 1 आर्या छंद। ये आर्या छंद कैसा है? मात्रिक छंद है, मात्रिक है, मात्रिक कह सकते हैं, अथवा इसको जाति छंद कह सकते हैं। जाति, जाति मात्रिक के समानांतर शब्द हमने आपको पढ़ाया था, तो ये मात्रिक है। ठीक है, इसका लक्षण दिया है कि श्लोक से दिया है लक्षण। ठीक है, श्लोक है ये आर्या छंद की पहचान क्या है? कहते हैं यस्याह प्रथमे पादे 12 मात्रास्तथा तृतीयेऽपि 18 द्वितीये चतुर्थके 15 सार्या। श्लोक है यस्याह प्रथमे पादे 12, जिस मात्रिक छंद के प्रथम पाद में, श्लोक के 4 पाद होते हैं, प्रथम पाद में कितने 12 अक्षर हों, 12 अक्षर में 12 मात्राएं ना। प्रथमे पादे 12 मात्राः, माने 12 मात्राएं, अक्षर में मात्राएं। तथा तृतीयेऽपि, ठीक उसी प्रकार से तीसरे पाद में भी 12 मात्राएं होनी चाहिए। 18 द्वितीये चतुर्थके। ठीक है, हाँ द्वितीय, 18 द्वितीय माने दूसरा पाद है उसमें 18 मात्राएं होनी चाहिए, और चतुर्थ के 15, और चौथे पाद में 15 मात्रा होनी चाहिए। ये 15 माने 15।
सा आर्या, वह छंद क्या कहलाता है? आर्या छंद कहलाता है। ठीक है, आर्या छंद के भी बहुत सारे भेद हैं, यहां पर एक सामान्य लक्षण दे दिया है। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया, यह मात्रिक छंद है, इसके प्रथम पाद में 12 मात्राएं, द्वितीय में 18 मात्राएं, तृतीय में 12 मात्राएं और चतुर्थ में 15 मात्राएं होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए शाकुंतल का आधार ये दिया हुआ है 1:21, गच्छति 1:34 का श्लोक है, का कथानक आदि का, ये यहाँ पर दिए इनमें बताया है। ठीक है, पर यहाँ पर एक शाकुंतलम का श्लोक दे रहे हैं, एक शाकुंतलम का नीचे श्लोक दे रहे हैं, उसको मुख्य रूप से हम देख लेते हैं। ठीक है, एक श्लोक दिया शाकुंतलम के, ये 1-2 दिया है। ठीक है, ये इसका पता दिया है। अब यहां पर देखिएगा, इसके अंदर 4 पाद हैं, एक पाद ये हो गया, दूसरा पाद ये हो गया, तीसरा पाद ये हो गया, चौथा पाद ये हो गया, 4 पाद हो गए। ठीक है, अब ये आर्या छंद है। आर्या छंद की पहचान जो बताई थी कि 12 मात्राएं होनी चाहिए, पहले पाद में कितनी? 12 मात्राएं। 12 मात्राएं गिन लीजिएगा, देखिएगा ये 2 मात्राएं ये हो गई आ की, एक ये 3, एक 4 और 2 6 और 2 8 और एक 9 और एक 10 और 2 12। केवल स्वरों की मात्राएं ही नहीं आती, मैंने बताया था, व्यंजन से कोई लेना देना नहीं है। ये 12 मात्राएं हो गई, इसमें आपको गण नहीं देखना है, मात्राएं देखनी है, मात्रिक छंद है इसलिए। अब दूसरे में कितनी बताई थी? 18। 18 गिन लीजिएगा, 1 2 3 हो गई, 4 6 8 9 तो 11 12 14 16 और 2 18। 18 इसलिए क्योंकि जो अंत में, अंत वाला जो लघु होता है उसको आवश्यकतानुसार गुरु भी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? गुरु मान लेते हैं। तो लघु को गुरु मान लिया, गुरु माना तो 2 मात्राएं हो गई, फिर गुरु की 2 मात्राएं होती हैं, इसलिए यहां पर 2 मात्राएं लिख दी हैं। ठीक है, अथवा अनुस्वार जिसके पीछे आता है, विसर्ग जिसके पीछे आता है, उसको भी क्या मान लेते हैं? तो यहां पर ऐसा प्रयोग मान सकते हैं कि ये आगे आ रहा है श्लोक, तो लगातार पंक्ति चलती है, तो यहां इसको अनुस्वार भी हो जाएगा। पर अनुस्वार यहां पर होना नहीं है, वास्तव में ये अंतिम लघु को, पाद के अंतिम लघु को आवश्यकतानुसार गुरु भी मान सकते हैं, लघु भी मान सकते हैं, ये बताया था। तो इसमें 18 हो गई आपकी, तीसरे पाद में 12 मात्राएं। देखिएगा 1 2 3 4 5 और 2 7 1 8 और 2 10 और 2 12। क्लियर है यहां पर? और चौथे पाद में 15 मात्राएं, 2 4। ठीक है, ये गुरु हो गया है, यहां पर ये संयोग के परे रहते तो 2 मात्रा हो गई इसकी माँ की, आ की, तो 2 4 और ये भी हो गया गुरु, तो 2 6 और ये भी गुरु हो गया, 8 और एक 9 और ये भी गुरु हो गया। अनुस्वार है, अनुस्वार जिसके ऊपर आ जाए वो भी गुरु हो जाता है। तो ये हो गया, तो कहते हैं 2 2 4 और 8 और एक 9 2 11 11 और ये भी गुरु है, और ये विसर्ग है, विसर्ग जिसके पीछे होता है वो लघु गुरु हो जाता है। तो ये 15 मात्राएं हो गई आपके। ठीक है, ये आर्या का यहां पर छंद घटा दिया इन्होंने। अब आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए आपरितोषाद् विदुषाम् न साधु मान्ये प्रयोग विज्ञानम् बालवदपि शिक्षितानाम्
आत्मान्या प्रत्ययं चेतः। जो गुरु है उसको दो मात्रा के काल में बोलना है और लघु है उसको एक मात्रा के काल में, तो अपने आप ही ल बन जाती है। ठीक है, अपने आप ही लय बन जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आर्या छंद की पहचान, आर्या छंद का लक्षण। प्रथम पाद में 12 मात्राएं, दूसरे पाद में 18 मात्राएं, तीसरे पाद में 12 मात्राएं, चौथे पाद में 15 मात्रा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। ये हो गया आपका आर्या छंद। एक श्लोक और, इसमें एक का लक्षण और पढ़ लेते हैं अनुष्टुप का। अनुष्टुप छंद बहुत ही अधिक प्रयोग होता है क्योंकि अनुष्टुप बहुत सरल छंद है। अनुष्टुप छंद बहुत सरल है, उसको थोड़ी सी संस्कृत जानने वाला भी व्यक्ति नए नए श्लोक बना सकता है। अनुष्टुप का यदि लक्षण उसने जान लिया तो बहुत सरल होता है अनुष्टुप। ठीक है, देखिएगा अनुष्टुप की पहचान क्या है। श्लोके षष्ठम गुरुं ज्ञेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः। कहते हैं कि श्लोक में 4 पाद होंगे। ठीक है, तो कहते हैं श्लोक के 4 पाद कर लिए तो श्लोके षष्ठम गुरुं ज्ञेयं, जो पाद का, ठीक है, जो प्रत्येक पाद में 8 अक्षर होते हैं, 8 स्वर होते हैं। ठीक है, 8 अच होते हैं। जो अनुष्टुप छंद होता है उसके प्रत्येक पाद में 8 होते हैं, 8 चौको 32 अच होते हैं। ठीक है, तो उसमें कहते हैं कि इसमें प्रत्येक पाद में 8 अक्षर होते हैं, तो इसमें षष्ठ अक्षर सदा गुरु होता है। श्लोके षष्ठम गुरुं ज्ञेयं, माने श्लोक में जो पाद में, प्रत्येक पाद में जो 6वां अक्षर होगा वो गुरु होगा। ध्यान रखेंगे कैसा होगा, गुरु। और सर्वत्र लघु पंचमम, और 5वां माने प्रत्येक पाद का 5वां अक्षर लघु होगा। ठीक है, पंचम अक्षर सदा लघु होता है। और द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम, माने द्वितीय और चतुर्थ पाद में क्या है, जो सप्तम होता है, क्या सप्तम अक्षर द्वितीय और चतुर्थ पाद में लघु होता है। ह्रस्वम माने लघु होता है। ठीक है, और सप्तम दीर्घम अन्ययोः, और अन्ययों का अर्थ है माने दूसरे चौथे पाद को छोड़ करके दूसरे पाद कौन से हैं, पहला और तीसरा बच गया। तो पहले और तीसरे में, प्रथम और तृतीय में क्या है, जो 7वां अक्षर होता है वो कैसा होता है, गुरु होता है, वो दीर्घ होता है। दीर्घ माने गुरु हो जाता है। क्लियर, आप समझ लीजिएगा। जो अनुष्टुप छंद होता है उसमें क्या ध्यान रखना है, 4 पाद होते हैं, प्रत्येक पाद में 8 अक्षर होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक पाद का जो 6वां अक्षर होगा वो कैसा होगा, गुरु होना चाहिए, गुरु होना चाहिए। और प्रत्येक पाद का 5वां अक्षर लघु होना चाहिए। चारों पादों में 5वां अक्षर लघु आएगा। और जो दूसरा और चौथा पाद होगा उसमें 7वां लघु होगा, ह्रस्व लघु होना चाहिए। और तीसरा और पहला और तीसरा जो पाद है उसमें 7वां अक्षर कैसा होना चाहिए, गुरु होना चाहिए। दीर्घ माने गुरु होना चाहिए। ये लक्षण आपको बता दिया। अब देखिएगा, और यहां पर आगे लिखा है शेष अक्षर लघु या गुरु हो सकते हैं। बाकी के इन संख्या जो नंबर हैं इनके अलावा जो दूसरे अक्षर होंगे इस श्लोक में वो कहीं पर लघु हो सकता है, कहीं पर गुरु हो सकता है, कोई परेशानी नहीं है।
परंतु जो ये संख्या वाले बताए ये ऐसे ही होने चाहिए। ठीक है, जैसे शाकुंतल आखंडल ये दिया हुआ, दृष्टि आदि का दिया हुआ। ठीक है, यहां एक श्लोक लिया है शाकुंतलम का 5:24। ठीक है, अब देखिएगा, इसमें आप देखिएगा ये 4 पाद हैं इसके अंदर, 1 पाद, 2 पाद, 3 पाद और ये 4 पाद। ठीक है, शाकुंतलम का ये 5:24। अब देख, पहली वाली शर्त क्या है, श्लोक में प्रत्येक पाद में छठवां कैसा होता है, गुरु होता है। छठवां कौन सा, 1 2 3 4 5 और 6, ये गुरु हो गया आपका, ये गुरु है। गुरु कैसे है, आगे र और त संयोग आ रहा है, संयोग आने के कारण से संयोग से पूर्व वाला ये आ ह्रस्व आ भी गुरु हो जाता है, तो गुरु हो गया। ठीक है, और क्या कहा इसमें देखिए, 7वां इसमें है, बस सारे में देख लीजिएगा, इसमें भी छठा अक्षर ये गुरु है, ये गुरु है, और इसमें भी छठा अक्षर ये गुरु है, और इसमें भी ये छठा अक्षर औ गुरु है, सौ का औ गुरु है। ठीक है, अब सर्वत्र लघु पंचमम, 5वां अक्षर लघु होता है। अब देखिएगा ये कैसा है, ये लघु है, ये क्या है, आ कैसा है, लघु है ये, और यहां पर ग का आ कैसा है, लघु है, 5वां है, छठवें से पहले 5वां है, यहाँ द में आ लघु है, और यहाँ ती में ई लघु है, 5वां लघु हो गया। अब देखिएगा द्विचतुष्पादयो रस्वम, दूसरे और चौथे पाद का 7वां अक्षर लघु होता है। दूसरा पाद कौन सा है, ये इसका 7वां अक्षर क्या, 6 के बाद 7वां आएगा तो ये लघु है, देख लीजिएगा लघु है ये। और चौथा पाद ये, चौथे पाद का 7वां कौन सा, ये हृ, ये भी लघु है। ठीक है, लघु है। और अन्य यो मने पहले और तीसरे पाद का 7वां अक्षर गुरु होगा। पहले का देखिएगा 7वां ये गुरु है, ये ता का आ, क्योंकि व और ये आ रहा है, संयोग आ रहा है तो गुरु हो गया है लघु ह्रस्व। और यहां पर तीसरा पाद कौन सा, ये, तो यहां पर ये देखिएगा, ये वे ए गुरु हो गया, ये 7वां गुरु हो गया। बाकी के अक्षर आप गुरु लघु कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, यहां पर कोई जरूर नहीं है कि यहाँ लघु होना चाहिए या गुरु होना चाहिए, कुछ भी, गुरु भी हो सकता है, लघु भी हो सकता है, कोई परेशानी, परंतु ये वर्ण तो इसी संख्या ऐसे ही होने चाहिए। ठीक है, अब ये क्या है, इसको आइएगा पढ़िएगा, सरल है बिल्कुल। अतः परीक्षा कर्तव्यम विशेषात् संगतम रहा, अज्ञात हृदयेष्वेवं वैरी भवति सौहृदम। ठीक है, ये क्या हो गया, विसर्ग इसलिए गुरु हो गया, विसर्ग से पहले वाला ह्रस्व अक्षर कैसा हो जाता, गुरु हो जाता है, तो रहा को लंबा उच्चारण करना पड़ता है। ऐसे ही यहां पर मैं सौहृदम, लंबा सौहृदम। ठीक है, तो ये मित्रों आपका हो गया अनुष्टुप का लक्षण। अब आप इसके अनुसार अपने विचारों को अनुष्टुप छंद में बद्ध कर सकते हैं, बना सकते हैं। थोड़ी सी भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप नए नए श्लोक बनाने लगेंगे। अपने विचारों को संस्कृत के शब्दों से इस छंद में आप बांधिएगा। गीता के अंदर, महाभारत के अंदर, ये सारे जो ग्रंथ हैं, रामायण है, इनमें अनुष्टुप की भरमार है, क्योंकि अनुष्टुप बनाना सरल होता है। श्लोक बनाना जब सीख जाते हैं थोड़ा सा तो बहुत सरल होता है, लोगों को लगता है अरे बहुत कठिन है, नहीं, सरल है। जब तक किसी चीज को हम नहीं जानते तब तो वो कठिन होती है, सीख जाते हैं तो वो सरल हो जाती है। तो अब आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिएगा, आज की कक्षा में मैंने आपको 2 छंदों का लक्षण पढ़ा दिया, ध्यान देंगे। एक आर्या छंद का सामान्य लक्षण और एक अनुष्टुप छंद का सामान्य लक्षण। ठीक है,
अब अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे इंद्र वज्रा, और आगे जो दो श्लोक के लक्षण पढ़ लेते हैं। ठीक है, बड़ी कक्षा भी नहीं होगी और आप भी आराम से देख सकेंगे। सर्वेभ्यो नमः।